आवश्यक है। जब तक हम भगवान कृष्ण का चिंतन नहीं करेंगे, भगवान कृष्ण का वर्णन नहीं करेंगे, उनकी कथा नहीं सुनेंगे, कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि गीता में एक बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिध्वंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। प्रेमियों, इस समय मनुष्य विषयों का चिंतन करता है, विषयों का चिंतन करते 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 उन विषयों को प्राप्त करने की कामना जागृत हो जाती है। तो जैसे विषयों का चिंतन करने से विषय प्राप्त करने की कामना जागृत होती है, उसी प्रकार अगर हम भगवान का अहर्निश चिंतन करें तो भगवान को प्राप्त करने की कामना जरूर जागृत होती है। सभी गोपियां झुंड बना करके एकांत में गई और आपस में भगवान की चर्चा करना शुरू कर। भगवान के रूप माधुरी का बड़ा सुंदर यहाँ पर वर्णन है। अरे बहनों, श्याम सुंदर कितने सुंदर हैं। भगवान कृष्ण की झांकी का अवलोकन आप लोग इस श्लोक के माध्यम से करें। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्तिः। प्रेमियों, भगवान का जो स्वरूप है बड़ा सुंदर है। वरहा पीडम, वरह माने मोर के पंखे का, आपीड माने मुकुट लगाया हुआ। भगवान कृष्ण कैसे हैं? मोर के पंख का बड़ा सुंदर मुकुट लगाए हुए हैं। नटवर वपुः, जैसे कोई नटों में श्रेष्ठ नट हो और वो थिरक थिरक करके चलता है, ऐसे ही भगवान कृष्ण थिरक थिरक करके चल रहे हैं। कर्णयोः कर्णिकारम, एक कनेर का पुष्प है और उस कनेर के पुष्प को भगवान कभी इस कान में लगाते हैं और उतावली में कभी इस कान से निकाल करके दूसरे कान में लगाते हैं। चंचल है भगवान का शरीर, बड़ा चंचल, भगवान का मन बड़ा चंचल। एक ही कनेर का पुष्प है। कर्णयोः कर्णिकारम, क्योंकि कर्णिकार द्विवचन है और कर्णिकार एक वचन है, कर्णयोः दो वचन। एक कनेर का पुष्प है, कभी इस कान में लगाते हैं, कभी इस कान में लगाते हैं। बिभ्रत वासः कनक कपिशम, भगवान का बड़ा सुंदर सांवला शरीर है और उस सांवले शरीर में भगवान का जो पीतांबर है, जैसे कोई तपाया हुआ सोना, गरम किया हुआ सोना जैसे चमचमाता है, उसी प्रकार भगवान के सांवले शरीर में पीतांबर भगवान का बड़ा सुंदर चमक रहा है। बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला, भगवान के वक्षस्थल में वैजयंती की माला पड़ी हुई है। भगवान के हाथों में बांसुरी है और प्रेमियों वो बांसुरी भगवान के अधर में रखी हुई, होठों में रखी। गोपियां कहती हैं, अरे बहनों, इस बांसुरी का बहुत बड़ा सौभाग्य है।
जिस अधरामृत का पान करने के लिए बड़े बड़े योगी यति सन्यासी जीवन भर भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, उस अधरामृत का पान बड़ी सरलता से बांसुरी कर रही है। बांसुरी के सौभाग्य की प्रशंसा करती हैं। बांसुरी के परिवार वाले जो बांस हैं वो भी भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करके मानो प्रशंसा कर रहे हैं। वाह प्रभु, आपने हमारे वंश की एक लकड़ी को आपने अपने अधरामृत का पान कराया। प्रेमियों, भगवान की बांसुरी बनना कोई साधारण बात नहीं। पूरे शरीर को बांसुरी छुड़वा लेती है, छेद ही छेद हो जाते हैं, तब कहीं भगवान के अधरामृत का उसको पान करने का सौभाग्य मिलता है। और भैया, ये बांसुरी कोई साधारण नहीं। परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी ने अपने भागवत दर्शन में लिखा है, वश्च इष्ट ब्रह्मानंद विषयानंद अणु यस्मात् सा वेणु। ये जो वेणु है प्रेमियों, विषयानंद की तो कोई यहाँ मात्रा ही नहीं, कोई गिनती ही नहीं। ब्रह्मानंद भी जहां पर फीका हो जाए, ऐसी ये बांसुरी का रस है। भगवान उस बांसुरी को होठ में लगाते हैं, सप्त स्वरों से दबाते हैं। रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदैहि। भगवान के हृदय का जो अमृत रस है, प्रेम रस है, वो छलक रहा था। उसको भगवान ने बांसुरी में भरा, भर करके सप्त स्वरों को दबाते हुए जितने भगवान के वृंदावन वाले भक्त हैं, जितनी गोपियां हैं, सभी के कानों में उड़ेलना प्रारंभ कर दिया। और ऐसा बांसुरी बजाते हुए वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, ऐसे वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं जो कि स्वपद रमणम, वैकुंठ से भी ज्यादा रमणीक है, वैकुंठ से भी ज्यादा परम श्रेष्ठ है। ऐसे वृंदावन धाम में भगवान प्रवेश कर रहे हैं। हरि बहनों, जब तक इस श्याम सुंदर का इन आंखों से दर्शन न किया जाए, तब तक इन आंखों का होना प्रशंसनीय नहीं है। वास्तव में प्रेमियों, आंखें तभी सार्थक हैं जब इन आंखों से श्याम सुंदर की रूप माधुरी का दर्शन किया। आपस में एक दूसरे से कहने लगी, बहनों, अक्षण्वतां फलमिदं न विदं न परं विदामः सख्यः पशो ननु विवेशयतोर्वयस्यैः वक्त्रं व्रजेश सुतयो रनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। मानव जीवन प्राप्त करके, कितने सुंदर नेत्र प्राप्त करके, अगर इन नेत्रों से भगवान का दर्शन न किया जाए तो प्रेमियों, इन नेत्रों का होना मोर पंख के समान माना गया। लोचन मोर पंख लवलेसा, अगर इन नेत्रों से भगवान का दर्शन न किया गया तो इन नेत्रों का होना बिल्कुल निरर्थक। गोपियां कहने लगी, बहनों, अरे जंगल की हरिणियां बड़ी धन्यवाद की पात्र है, क्योंकि जंगल में जिस समय भगवान अपनी बांसुरी का वादन करते हैं, जंगल की जितनी हरिणियां हैं, नेत्र फाड़ फाड़ करके भगवान के रूप माधुरी का पान करते हैं। हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो ये हरिणियां हैं, जंगल के पशु पक्षी हैं, जंगल के जीव जंतु हैं जो भगवान का दर्शन कर रहे हैं। प्रेमियों, जिस समय बारंबार भगवान का स्मरण करती हैं, भगवान की चर्चा करती हैं, तो भगवान को प्राप्त करने का मन हुआ। आज इन गोपांगनाओं के अंदर विचार आया, बहनों, ये श्याम सुंदर हमें पति रूप में मिले तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। प्रेमियों, परमात्मा तो जगत के पति हैं,
अगर कोई भगवान को पति रूप में चाहता है तो कोई बुरी बात नहीं। गोपियों ने एक बड़ा सुंदर उपाय किया। प्रेमियों, उन्होंने अपनी साधना करने के लिए मार्गशीर्ष का महीना, ये जो अगहन का महीना है, इसी को चुना। यही जो महीना चल रहा है, साधना का केंद्र बिंदु बनाया, क्योंकि भैया भगवान की प्राप्ति में सबसे पहले साधना भक्ति करनी पड़ती है, तब भगवान की कृपा भक्ति प्राप्त होती। देवियों ने हेमंते प्रथमे मासी नंदा ब्रज कुमारिकाः चेरुर्हविष्यं भुञ्जानाः कात्यायन्यर्चनव्रतम्। हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु का जो पहला महीना है, जिसे अगहन कहा जाता है। सभी गोप कन्याएं प्रातःकाल उठती हैं और उठ करके अपने वस्त्राभूषण लेकर के यमुना के पास जाती हैं। यमुना में जाकर स्नान करती हैं। यमुना के किनारे एक बालू की मूर्ति बनाती हैं और उस बालू की मूर्ति में कात्यायनी देवी का आवाहन करती हैं। कात्यायनी देवी का आवाहन करके षोडशोपचार उसका पूजन करती हैं और पूजन करने के बाद हाथ जोड़ करके कात्यायनी मैया से वरदान मांगती। हे कात्यायनी मैया, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरे नंद गोपसुतं देवे पतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी मैया, ये जो नंद का छोरा है, जो श्याम सुंदर है, हमें पति रूप में प्राप्त हो। प्रेमियों, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान का सुख लेने के लिए 5 प्रकार के भाव शास्त्रों में बड़े सुंदर बताए गए। शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और 5वां है कांता भाव। अन्य जो 4 भाव हैं, सभी में कुछ ना कुछ अंतर होता है। दास्य भाव में कुछ अंतर होता है, सख्य भाव में भी कुछ अंतर होता है, वात्सल्य भाव में भी कुछ अंतर होता है, लेकिन जो कांता भाव होता है, प्रेमियों, कांता भाव में दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। देवियों ने विचार किया, कात्यायनी मैया को प्रसन्न करने के लिए उनका पूजन किया और पूजन करके उनसे नित्य वरदान मांगती हैं। 1-2 दिन तक नहीं, गोपियों की ये साधना बराबर 29 दिन तक चलती। जहां पूरा महीना होने को आया, इनकी साधना पूरी हुई, तब भगवान की कृपा भक्ति प्रारंभ होगी। जहां 30वें दिन सभी देवियां घर से अपने वस्त्राभूषणों को लेकर यमुना में गई। वस्त्राभूषणों को किनारे रख करके स्नान करने लगी। उसी समय प्रेमियों श्याम सुंदर गए और जाकर के सभी के वस्त्राभूषण समेट करके कदम्ब की डाल में टांग दिए। भानु सुता पहन्यान अली बर देन तहा मन मोहन आए चीर अवहार समेत सबे प्रभु डार ही डार कदम्ब चढ़ाए। भगवान ने सभी के वस्त्राभूषणों को उठाया, उठा करके कदम्ब पे टांग दिया और कदम्ब की डाल में दुपक करके छुप करके बैठ गए। गोपियों ने स्नान करके जहां किनारे की तरफ देखा, गोप कन्याओं ने, अरे रे बहनों, हमारे वस्त्राभूषण कहां गए? समझने में देर नहीं लगी, सभी देवियां समझ गईं। जानी गई ब्रज बाल बधू चित चोर ने आकर चीर चुराए। अरे बहनों, जिसने हमारे चित्त की चोरी किया है, वही हमारे वस्त्रों की चोरी कर सकता है।
क्योंकि भैया इन गोपांगनाओं के वस्त्र कोई साधारण वस्त्र नहीं, दिव्याति दिव्य वस्त्र। इनको कोई साधारण मनुष्य छू नहीं सकता था। गोपांगनाओं को पूर्ण विश्वास था, जिस परमात्मा ने हमारे चित्त की चोरी किया है, जिस ठाकुर ने हमारे हृदय में स्थान बनाया है, वही ठाकुर हमारे वस्त्रों की चोरी कर सकता। चारों तरफ दृष्टि डाली, भगवान कदम्ब के पेड़ पर बैठे हुए थे। हाथ जोड़ करके देवियों ने कहा, नारायण, बड़ी जोर से ठंडी लग रही है, ठंडी का सीजन है, आप तो वहां पर कदम्ब में बैठे हुए हैं। बैठे कहाँ सुख पूरब ते, तब गोप सुता में बैन सुनाए। चोर नानंद बाबा न यशोमती, तू छल छंद कहाँ सीखे आए। अरे महाराज, जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही बाल बच्चे हुआ करते हैं। तुम्हारे नंद बाबा बहुत सीधे साधे हैं, नंद बाबा तुम्हारे चोर नहीं है, यशोदा मैया तुम्हारी चोटी नहीं है, और ये चोरी की आदत तुम कहां से सीखा है? भगवान ने कहा, देवियों, तुमने तो अभी एक ही चोर की बात सुनी है। बड़े बड़े जो सिद्ध अमलात्मा संत हैं अपनी प्रार्थना में कहते हैं, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। हे चोरों के सरदार, हम तुमको बारंबार प्रणाम करते हैं, क्योंकि मैं चोरों का सरदार हूं। पर हाँ, ध्यान देना, संसार के जो चोर चोरी करते हैं वो संसार की वस्तु चुराते हैं, और मैं इतना बड़ा चोर हूं, मैं संसार वालों के चित्त की चोरी किया करता हूं। संसार वालों के चित्त की चोरी करने से मैं चोरों का सरदार माना जाता हूं। तुमने तो अभी एक दो चोरी की बात सुनी है, मैं चोरों का सरदार हूं। सभी देवियों ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, नारायण, हमारे हमारे वस्त्रों को दे दो, जिद मत करो। भगवान कुछ बोल नहीं रहे। उनमें से कुछ गोपियां थोड़ा कड़े स्वभाव की थी। उन्होंने कहा, देखो महाराज, सीधी सी बात है, या तो हमारे वस्त्रों को दे दो, और यदि हमारे वस्त्रों को आपने नहीं दिया तो हम सीधा जाकर के नंद बाबा से आपकी शिकायत करेंगे। भगवान ने कहा, तो ये बहुत बढ़िया बात है, दो में से एक ही काम कर लो। भाई, अगर सेविका बनना चाहती हो तो हमारी बात मानो, और यदि तुम्हें नंद बाबा से शिकायत करना है तो ये रास्ता पड़ा है, सीधा जाकर नंद बाबा से शिकायत करें, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। देवियों ने हाथ जोड़ करके पुनः कहा, श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तवोदितं, देहि वासांसि धर्माद्य नो चेरागे ब्रुवामहे। गोपियों ने कहा, हे प्रभु, श्याम सुंदर ते दास्यः, नारायण, हम तुम्हारी दासी। ये जो प्रसाद की बाजार लगी है ना, 3-3 लोग सिमेट रहे हैं, ये इन माताओं की कृपा है। भाई लोग तो सुनने ही आ जाए तो बहुत बड़ी कृपा है। देने का कार्य माताओं का होता है, इसलिए जाओ, जाकर के माताओं से मांगो। दोनों ग्वाल बाल फिर से गए, ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाकर के दंडवत प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा, देवियों, नमो वो विप्रपत्नीभ्यो निबोधत वचांसिनः, इतो विदूरे चरता कृष्णेन सीता वयम्। हे देवियों, पास में कृष्ण बलराम गोचारण करने के लिए आए हुए हैं, आज उनके पास भोजन नहीं है, कृपा करके कुछ भोजन दे। प्रेमियों, जहाँ भगवान कृष्ण बलराम की बात सुनी, देवियों के अंदर पराभक्ति उत्पन्न हो गई। तुरंत उन्होंने एक थाल में भक्ष्य भोज्य चोषा
चतुर्विधं बहुगुणं अन्नमादाय भाजनैः तत्कथा क्षिप्त मनसो। बहुत ध्यान से सुनना। सुखदेव जी ने कहा ये जो देवियां हैं, जो स्त्रियां हैं, ये मौका लगा लगा करके भगवान की कथा सुनती थी। और जो कोई भगवान की कथा सुनेगा, भगवान से मिलने की इच्छा उसके अंदर जरूर जाती है। और आज भी प्रेमियों ये प्रमाण है, जहां जहां हम लोग कथा करते हैं, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर श्रद्धा विश्वास बहुत होता है। भाइयों में तो तर्क वितर्क कुतर्क ज्यादा रहता है, लेकिन माताओं में श्रद्धा विश्वास बहुत होता है। और उसी श्रद्धा विश्वास के कारण तुरंत इन्होंने 4 प्रकार का भोजन तैयार किया, लेकर के भगवान के पास पहुंच गए। और जैसे ही भगवान ने देखा, आगे बढ़ करके दौड़ करके इनका स्वागत किया। स्वागतं वो महाभागा आस्यतां करवामुखिं यन्नो दिद्रक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि महा। प्रेमियों बहुत बढ़िया यहाँ पर स्वागतं वो महाभागा। भगवान ने उन देवियों को महाभाग कहा। महाभाग बहुत बड़ा शब्द है। भाग्यशाली तो सब लोग हो सकते हैं, लेकिन महाभाग उसी को कहा जाता है जो भगवान की तरफ को यात्रा करता है, जो भगवान से मिलने जाता है, भगवान से स्नेह करता है। प्रेमियों, वही महाभाग कहलाने का अधिकारी है। बड़ भागी अंगद हनुमाना। भाग्यशाली तो दुनिया हो सकती है, सब लोग हो सकते हैं, लेकिन महाभाग वही होता है जो भगवान से संबंध बनाया। आज जहां ये देवियां भगवान के पास गई, भगवान 4 कदम आगे बढ़ करके उनका स्वागत किया। अरे आओ आओ देवियों, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। देवियों, मैंने तो केवल भोजन मंगाया था, तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? तुम्हारे पतियों का यज्ञ चल रहा है और बिना स्त्री के यज्ञ पूरा नहीं होता। तुम लोग भोजन रख दो और भोजन रख करके तुरंत यहाँ से वापस चली जाओ। देवियों ने हाथ जोड़ करके कहा, नारायण, हमने तो ये सुना था कि परमात्मा के पास जाने के बाद आने जाने का बंधन समाप्त हो जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। आपके पास आने के बाद हमें दोबारा संसार में नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन आप कहते हैं कि अपने अपने पतियों के पास लौट जाओ। महाराज, हम कोई कामना लेकर नहीं आई हैं, हम तो केवल आपके चरणों में थोड़ी सी जगह चाहती हैं, निष्काम भाव से आपकी सेवा में आई हुई हैं। आप हमको वापस मत करो। यहाँ तक तो देवियों ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आगे के श्लोक में उन्होंने जो बात कह दी वो थोड़ा सिद्धांत से अलग है। उन देवियों ने कहा, नारायण, ग्रहणन्ति नो न पतयः पितरौ सुतावा न भ्रातृबन्धु सुहृदः कुत एव चान्ये तस्मात् भवत्र पदयोः पतितात्मनाम्नो नान्या भवेत् गतिररिन्दम तद्विधेः। उन देवियों ने कहा, महाराज, हम अपने अपने पतियों का त्याग करके आई हैं, बाल बच्चों को छोड़ करके आई हैं। अब अगर दोबारा हम वापस जाती हैं तो हमारे पति हमको स्वीकार नहीं करेगा। जहां ये बात कही, भगवान ने इस बात को पकड़ लिया। अगर घर जाने के बाद इनका आदर हो, इनके पति इनको स्वीकार कर लें, तो अभी ये संसार में रह सकती है। इनके अंदर संसार में रहने की कामना है। डर लग रहा है तो केवल पतियों का और बाल बच्चों का। भगवान ने उस समस्या का समाधान कर दिया। देवियों, तुम चिंता मत करो,
जो पति तुमको लाठी लेकर के रोक रहे थे, जब तुम वापस जाओगे तुम्हारा बड़ा आदर करेंगे। मैं तुमको कारक पुरुष बना करके भेज रहा हूं। सभी देवियों को वहां से भगवान ने वापस भेजा और जिस समय वो ब्राह्मण पत्नियां वापस लौट करके आई, ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों का दर्शन किया, अपने आप को धिक्कारने लगे। ब्राह्मणों ने अपने आप को धिक्कारा, अरे हमारे कुल को धिक्कार है, हमारे ब्राह्मण शरीर को धिक्कार है, हमारे बहुत बड़ी विद्या को धिक्कार है। धिग जन्म स्त्री व्रत विद्या धिक्कुलम धिग बहुज्ञता धिक्कुलम धिक्रियादाक्ष्यम विमुखाये त्वभोक्षजे। अरे हम ब्राह्मण का शरीर पा गए तो क्या फायदा हुआ? बहुत बड़े विद्या पढ़ लिया, बहुत बड़े कर्मकांडी बन गए तो इससे क्या फायदा है? सामने भगवान हमारे आए और हम भगवान को पहचान नहीं पाए, भगवान से हम विमुख हो गए, इससे बड़ा हमारा अभागी और कौन होगा? हमसे बड़ा अभागी संसार में कौन होगा? और हमारी पत्नियां जिनका ना तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, ना सांदुजाति संस्कार हो, न निवासो गुरावती, ना तो इनका जनेऊ हुआ, ना कोई संस्कार हुआ, लेकिन एक विश्वास के कारण हमारी पत्नियों ने भगवान को प्राप्त किया। प्रेमियों ध्यान देना, विश्वास बहुत बड़ी चीज। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवै न राम। राम कृपा बिन सपन हो, जीवन लहे विश्राम। भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास की आवश्यकता होगी। भगवान के प्रति विश्वास करो, शास्त्रों के प्रति विश्वास करो। बिना विश्वास के कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। प्रेमियों, बिना श्रद्धा विश्वास के हृदय में बैठे हुए परमात्मा का दर्शन बड़े बड़े सिद्ध योगी भी नहीं कर पाते। सिद्धा अपि स्व अंतस्थमीश्वरम् न पश्यन्ति। श्रद्धा विश्वासाभ्याम बिना, अगर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो भगवान हमारे सामने से निकल जाएंगे, लेकिन हम भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। लोग कहते हैं आजकल संसार में संत नहीं है, पर जरा विचार करो, हमारे जीवन में कभी वैराग्य आया क्या? हमारे जीवन में कभी श्रद्धा विश्वास आया क्या? अगर श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तो बड़े बड़े अमलात्मा संत हमारे सामने से निकल जाएंगे और हम उनको पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए जीवन में विश्वास की आवश्यकता है। संसार में हम लोग विश्वास कर लेते हैं, पर भगवान में विश्वास नहीं होता। रिजर्वेशन करा करके ट्रेन में बैठ गए, आराम से अपना बर्थ खोला और बर्थ में पैर फैलाकर सो गए। किसके विश्वास पर? ड्राइवर के विश्वास पर। रिक्शे में आराम से बैठ जाते हैं, किसके विश्वास पर? रिक्शा चालक के विश्वास पर। संसार में विश्वास कर लेते हैं जहां विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो विश्वास का केंद्र बिंदु है परमात्मा, हम वहां पर विश्वास नहीं कर पाए। एक बहुत छोटी सी बात, प्रसंग है इसलिए बता देते हैं। एक बार एक पति पत्नी हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे। अचानक हवाई जहाज का कोई यंत्र खराब हो गया और चालक ने घोषणा कर दी, जल्दी से पैराशूट बांधो, नीचे कूद जाओ, बम ब्लास्ट होने वाला है, जहाज फटने वाला है। जितने लोग थे जल्दी जल्दी पैराशूट बांध करके कूदने लगे। एक बेचारा बड़ी मस्ती से अपना पेटी बांधे हुए जहाज में बैठा।
पत्नी बहुत परेशान, इनको क्या हो गया, सब लोग कूद रहे हैं और ये बड़ी मस्ती से बैठे हैं। अरे सुनो जी, आपको कूदना नहीं क्या? एक बार तो कुछ बोला नहीं, दोबारा फिर उसने हिलाया बड़े जोर से। अरे देखो सब लोग कूद रहे हैं, जल्दी से आप भी कूदो, जहाज फटने वाला है। 2-3 बार हिलाया, वो पति कुछ नहीं बोला। जब कई बार हिलाया तो उसने अपना रिवॉल्वर उठा करके और पत्नी के सीने से लगा दिया। पत्नी ने कहा, ये मजाक मत करो, इस रिवॉल्वर से तुम्हारे मैं नहीं डरती, तुम जल्दी से कूदने का प्रयास कर। बोले क्यों नहीं डरती? उसने कहा, तुम मेरे पति हो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे मारोगे नहीं। उस मुसाफिर ने कहा, जैसे तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मारूंगा नहीं, उसी तरह मुझे मेरे अपने परम पिता परमात्मा पर विश्वास है कि अगर परमात्मा मेरा सच्चा है तो वो मुझे बचाएगा, मुझे मरने नहीं देगा। कहने का तात्पर्य प्रेमियों, विश्वास की आवश्यकता। अगर जीवन में विश्वास है तो भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी, इसमें कोई शक नहीं। दैवीय विश्वास के कारण ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। एक दिन प्रेमियों, सुबह सुबह भगवान कृष्ण और बलराम जिस समय घर से उठ करके और अपने वृंदावन का भ्रमण कर रहे थे। भगवान का ये नियम था, रोज सुबह उठते थे, दाऊ जी के साथ घूम घूम करके अपने वृंदावन को देखा करते थे और सभी के घरों में जाकर के सबका चूल्हा झांकते थे। भाभी आज क्या बना रही हो? अरे चाची आज तुम क्या बना रही हो? अजिया तुम क्या बना रही हो? भगवान घर घर में जाकर के चूल्हा झांकते हैं, क्यों? भगवान ये सोचते हैं कहीं कोई वृंदावन में मेरा कोई भक्त भूखा तो नहीं पड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के घर में अन्न ना हो, चूल्हा ना जल रहा हो। भगवान का ये नियम था। आज जिस समय भगवान चारों तरफ घूम करके वृंदावन में देखा, बड़ी सुंदर सुंदर कड़ाही चढ़ी हुई। दाऊ जी से कहा, दाऊ जी क्या बात है? अरे आज तो वृंदावन में घर घर कड़ाही चढ़ी है, सुंदर पूरी कचौड़ी मालपुआ तस्मई खीर बन रही है, क्या बात? चलो चल करके घर में देखा जाए। दोनों भाई लौट करके घर में आए। ये तो भैया राजभवन था, बड़ी बड़ी कड़ाही चढ़ी है, बड़े बड़े नौकर चाकर लगे हैं, खूब भोजन प्रसाद बन रहा है, मालपुआ बन रहे हैं, खीर बन रही है। लेकिन दोनों माताएं लकुटिया लिए डंडा लिए दरवाजे पर खड़ी खड़ी। कहीं ये दोनों नटखट घर के अंदर न आ जाए। अगर कहीं ये दोनों आ गए तो ये भी खाएंगे, वो भी उठाएंगे, ये चीखेंगे, वो चीखेंगे और पूरा का पूरा प्रसाद जूठा कर देगा। इसी भाव को लेकर दोनों माताएं डंडा लेकर बैठी हैं। कृष्ण बलराम जहाँ घर में घुसने लगे, बेटा जाओ जाओ जाओ, बाबा के पास जाओ, वहीं राजभवन में ड्योढ़ी में जाओ। दोनों कृष्ण बलराम बड़े उदास चित्त से वहां से लौटे। रास्ते में दाऊ जी से कहा, दाऊ जी कल तक तो ये माताएं हमें कलेवा करने के लिए खोजती फिरती थी, आज पता नहीं क्या बात है, भोजन की तो दूर हमें जलपान भी नहीं मिल रहा। दाऊ जी एक बात बताऊं, ये जो देवता मुझे आज जलपान के लिए परेशान कर रहा है, इस देवता को मैं अपने 84 कोस ब्रज से बाहर न कर दिया तो मेरा भी नाम कन्हैया। यही विचार करते हुए दोनों भाई नंद बाबा के पास गए। बाबा आज ये सब क्या हो रहा है? नंद बाबा ने कहा, आओ बेटा मैं बताऊं। दोनों बालकों को अपनी जंघा में बिठाया और बिठा करके कहा, कन्हैया परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयः। बेटा हम लोग वर्ष में एक दिन भोजन पकवान बना करके इंद्र की पूजा किया करते हैं, और जब हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र प्रसन्न होकर के पानी की वर्षा करता है, उस वर्षा से हरी हरी घास उत्पन्न होती है,
और हम लोगों के खाने के लिए अन्न उत्पन्न होता है। भगवान को तो आज इंद्र से बदला लेना था, अपने अपमान का बदला लेना था। भगवान ने थोड़ा सा उत्तर मीमांसा का सहारा लिया और कहा, बाबा एक बात मेरी समझ में नहीं आती। अगर हम ये बात मान लें कि इंद्र वर्षा करता है तब हमारे यहाँ अन्न पैदा होता है, तो इंद्र तो बराबर वर्षा करता है, सभी को बराबर रहीस होना चाहिए, सभी के यहाँ बराबर अन्न होना चाहिए। लेकिन संसार में कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, तो ये अंतर क्यों? बाबा मेरा तो ऐसा मानना है, सुख दुख में, अमीरी गरीबी में किसी देवी देवता का कोई हाथ नहीं है, बल्कि अपने कर्म का ही सबसे बड़ा हाथ, अपने प्रारब्ध का ही सबसे बड़ा हाथ। बाबा मेरा ऐसा मानना है, कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भवम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा मैं तो यही समझता हूँ, प्रत्येक प्राणी अपने कर्म के प्रभाव से जन्म लेता है, प्रत्येक प्राणी अपने कर्म के द्वारा ही सुख और दुख का भोक्ता बनता है। कहीं भी किसी देवी देवता का इसमें हाथ नहीं। काहो ना को सुख दुख करता, काहो ना को सुख दुख करता, काहो ना को सुख दुख करता, काहो ना को सुख दुख करता। कर्म से पैदा होता है, अपने कर्म से मरता है, अपने ही कर्म से संसार में सुख और दुख का भोक्ता बनता है। इसलिए हमें अपने कर्म की पूजा करनी चाहिए। बाबा हम लोग वैश्य जाति वाले हैं और वैश्य, शांति से बैठ जाएं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। एक कथा की सरिता इतनी विलक्षण होती है, जरा सा इधर उधर कुछ हुआ, कोई खड़ा हुआ तो तारतम्य बिगड़ जाता। इसलिए कभी भी कथा में कोई इधर उधर की बातचीत नहीं करना चाहिए, बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। बहुत शांत कथा के बीच में इधर उधर की चर्चा करना ये बहुत बड़ा अपराध है। आप लोग भी इस बात को सुन लेना। ऐसे तो सब लोग बहुत बुद्धिमान हो, बुद्ध विहार के श्रोता बड़े जागृत श्रोता हैं, लेकिन फिर भी कभी गलती हो जाती है, इसलिए बहुत सावधान रहना। हरि चर्चा के बीच में, हरि चर्चा के बीच में बात चलावे और ऐसे पापी नरन को तीन लोक नहीं ठोर। भगवान की चर्चा के बीच में अगर जरा भी दरबार हुआ, कोई इधर उधर की बातचीत हुई, समझ लो बहुत बड़ा अपराध। इसलिए सब लोग बड़ी शांति से कथा सुनिए। प्रयास यही रहता है गुरु कृपा से कि ज्यादा से ज्यादा सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया जाता है। थोड़ा सा मन लगाओगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान ने कहा, बाबा हम लोग वैश्य जाति वाले हैं और वैश्य जाति के 4 कर्म शास्त्रों में बताए हैं। कृषि वाणिज्य गोरक्षा कुशीदम तुरयमुच्यते। हम लोगों को चाहिए, वैश्यों को चाहिए, खेती करके अपनी जीविका चलावें, व्यापार करके अपनी जीविका चलावें, गौओं की रक्षा करके अपनी जीविका चलावें, अथवा पैसा ब्याज में उठा करके उस ब्याज से अपनी जीविका चलावें। तो बाबा हम लोग गौ रक्षा करने वाले वैश्य हैं, गौओं की रक्षा करने वाले वैश्य हैं, और हमारे गौओं की रक्षा होती कहाँ है? गवाम वर्धनम गो वर्धनम।
जहाँ हमारे गौओं की वृद्धि होती है, जहाँ गौओं की रक्षा होती है, तो ये गोवर्धन ही हमारे सबसे बड़े देवता। बाबा हमारा विचार तो यही है कि इंद्र की पूजा ना करके हमें गिरिराज भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान की वाणी में तो बड़ा जादू। बाबा मान गए, बाबा ने तुरंत ढिंढोरा पिटवा दिया, सब लोग चलो गिरिराज भगवान की पूजन करें। सब लोग अपना अपना सामान गाड़ियों में लादा लाद करके गिरिराज भगवान में गए। जाकर के गिरिराज भगवान की पूजन किया। पूजन करने के बाद जितना जो कोई भोग ले गया था, भगवान ने कहा सब का सब गिरिराज भगवान को समर्पित करो। जहाँ गिरिराज भगवान को भोग समर्पित किया जाने लगा, भगवान कृष्ण एक रूप से तो यजमान बनकर के पूजन कर रहे हैं और दूसरे रूप से गिरिराज के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। अब भैया जितना जो कुछ प्रसाद दिया जाने लगा, चतुर्भुजी नारायण के रूप में गिरिराज भगवान प्रकट हो गए। चारों हाथों से ले लेकर के पूरा का पूरा भोग खाने लगे। जितना ब्रजवासियों ने, जितना वृंदावन वालों ने भोग बनाया था, सब का सब गिरिराज भगवान समेट दिए। नंद बाबा ने कहा, वारे कन्हैया, अरे तूने तो ऐसे भूखे देवता की पूजा करा दी, पूरा का पूरा प्रसाद ही खा गया। इंद्र को जो मन में आता था थोड़ा बहुत निकाल देते थे, फिर हम लोग खाते थे, ब्राह्मणों को खिलाते थे, गौओं को खिलाते थे, ऋषियों को भोजन कराते थे। तूने तो ऐसे देवता की पूजा करा दी, पूरा का पूरा ये भोग खा गया, अब क्या हो? भगवान ने कहा, बाबा तुम लोग देवता के साथ कपट करते हो। देवता के साथ कभी कपट नहीं करना चाहिए। जो कुछ रसोई में बने पूरा का पूरा भगवान को भोग लगाना चाहिए। भैया कपट करना हम लोग बहुत बढ़िया जानते हैं, बुरा मत मानना। देवता के साथ हम लोग बहुत अच्छा कपट कर लेते। अपने लिए अगर कपड़ा पहनने की जरूरत हो तो बड़ी सुंदर धोती आएगी, परम सुख की धोती, 300 रुपया जोड़ा। और अगर देवता के पूजन का नंबर आया, थोड़ा सा मौली तोड़ के चढ़ा दो, वस्त्रम समर्पयामि, दोबारा तोड़ के चढ़ा दो, वस्त्रम समर्पयामि। अपने लिए अगर जलपान की जरूरत हुई तो बढ़िया रिठाला से फर्स्ट क्लास छेना का रसगुल्ला आएगा। अब भगवान की पूजा में घर घर में एक डिब्बा में रेवड़ी दाना भरे रहते हैं। 4 रेवड़ी दाना रखा, घंटी बजाया, तदीयम वस्तु गोविंद, तुम्हारे प्रारब्ध में रेवड़ी दाना, हमारे प्रारब्ध में रसगुल्ला। ये भैया सीधे भगवान के साथ कपट। और माफ करना माताओं, तुम लोग और बहुत बढ़िया कपट कर लेती हो। अपने लिए अगर भोजन बनाना होगा तो खूब मसाला भर करके मोटी मोटी कचौड़ी, खूब मोटी मोटी लंबी चौड़ी। और अगर कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा का नंबर आया तो छोटे छोटे खून। अगर कोई बेचारी नई बहू नहीं समझ पाई, थोड़ा बड़ी लोई ले लिया तो घर की बुढ़िया सास डांट करके कहती, अरे एक के 4 बना, क्या करें? ये भगवान के साथ कपट। पूरा का पूरा प्रसाद भगवान को नैवेद्य लगाना चाहिए। भगवान ने कहा, बाबा अभी देखना गिरिराज भगवान कितना सुंदर प्रसाद देते हैं। उसी समय गिरिराज भगवान ने डकार लिया। प्रेमियों, प्रसाद का पहाड़ सामने स्थापित हो गया। 56 प्रकार का भोग स्थापित हो गया। लो बाबा, प्रसाद बन गया। अब जितना चाहो उतना खाओ, जितना चाहो उतना गौओं को खिलाओ, ब्राह्मणों को खिलाओ, ऋषि महात्माओं को खिलाओ। प्रसाद कभी घटता नहीं है। भोजन घट सकता है, खाना तो बिल्कुल चलता ही नहीं है, पर प्रसाद कभी घटता नहीं। सब लोगों ने बड़ी सुंदर रीति से भोजन प्रसाद किया, गौओं को खिलाया, ऋषियों को खिलाया और वहां से बड़ा सुंदर संकीर्तन करते हुए अपने अपने घर को विदा लिए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन
दूध की धार आधार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तो चढ़े दूध की धार आधार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज महाराज, मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, माथे मुकुट विराज रहो, तेरे सिर पर मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे सर पर छत्र विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे सिर पर मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे सिर पर मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे सिर पर मुकुट विराज रहो, श्री बोलिए गिरिराज भगवान की जय। इंद्र के देवता जो ब्रज में अपनी भेंट लेने के लिए आए थे, खाली हाथ इंद्र के पास गए। इंद्र ने कहा, है देवताओं, ब्रज की भेंट कहाँ है? अरे महाराज, वहां एक ग्वालिया पैदा हो गया, तुम्हारी पूजा का खंडन करके एक पर्वत की पूजा करा। देवता नाराज हो गया, बड़े बड़े मेघों को बुलाया, जाओ जाकर के पूरे ब्रज को बहा करके समुद्र में डालो। ये हालत होती है देवता। भगवान की पूजा में, भगवान से संबंध बनाने में अगर कोई गलती भी हो जाए तो भगवान क्रोध नहीं करते, लेकिन अगर देवता की पूजा में कोई कर्मकांड में विधान बिगड़ जाए तो देवता बहुत जल्दी नाराज होता है। आज इंद्र इतना नाराज हो गया, सांवर्तक मेघों को बुलाया और सारे के सारे मेघ आए, ब्रज के ऊपर बड़े बड़े पत्थर बरसाने लगे। छोटे मोटे पत्थर नहीं, बड़ी तेज गड़गड़ाहट हो रही है, बहुत तेज पानी की वर्षा हो रही है, बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। और प्रेमियों, पानी की बूंदे नहीं, जैसे हाथी की सूंड इतनी मोट धारा बरस है। चारों तरफ हाहाकार मचने लगा, सारे के सारे ब्रज वाले डर गए, भगवान को पुकारा, अरे कृष्ण त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम त्वं नाथं गोकुलम कुले। कृष्ण, तुम ही हमारे लोगों के, गौओं के स्वामी हो, हम लोगों के स्वामी हो, हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा, भाई हम तो रक्षा नहीं करेंगे, जिस देवता की तुम लोगों ने पूजा किया है वही तुम्हारी रक्षा करेगा। सब लोग अपना अपना सामान उठाओ, लेकर के गिरिराज भगवान के पास जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। इस लीला के माध्यम से भगवान को दोनों काम करने थे, एक तो गिरिराज भगवान की महिमा को बढ़ाना था और दूसरा इंद्र का मान मर्दन करना था। भगवान ने सभी ब्रजवालों को लिया, लेकर के गिरिराज भगवान के पास गए और भैया ये 7 कोस का इतना विशाल गिरिराज, भगवान ने एक चोटी पकड़ करके गिरिराज भगवान को ऊपर उखाड़ लिया और उखाड़ करके जैसे कोई बच्चा गेंद को ऊपर फेंक करके और पकड़ लेता है, उसी प्रकार भगवान ने 7 साल की अवस्था है उस समय भगवान की, मात्र 7 वर्ष, 7 कोस के गिरिराज को उखाड़ा, उखाड़ करके ऊपर उछाला और सबसे छोटी उंगली में उस गिरिराज को धारण कर लिया। सभी लोगों को गिरिराज के अंदर बुला लिया, सब लोग इसके अंदर आ जाओ। गिरिराज धारण करने से भगवान का एक बड़ा सुंदर नाम पड़ गया, बोलिए गिरधारी भगवान की जय।
सारे के सारे ब्रज वाले उसी के अंदर पहुंच गए। 1-2 दिन तक नहीं, 7 दिन तक भगवान गिरिराज पर्वत को धारण किए। बाहर पर बड़ी भयानक वर्षा हो रही है, पत्थर हो रहे हैं। भगवान ने सोचा अगर मेरे ब्रज की रंच मात्र धूल इंद्र बहाकर ले गया तो इसका अभिमान नष्ट नहीं होगा। तुरंत उन्होंने मानसिक रूप से सुदर्शन से कहा, सुदर्शन 84 कोस ब्रज के ऊपर लग जाओ, जितना पानी पत्थर गिरे सब ऊपर सुखाते चले जाए। भैया भगवान का सुदर्शन 84 कोस ब्रज के ऊपर लग गया। जितना पानी पत्थर गिरता है सबको ऊपर सुखा रहा है। ब्रज वालों को तो यही लगता है बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन भगवान पूरा का पूरा बंदोबस्त किए बैठे। 7 दिन के बाद जिस समय इंद्र देखने आया, ब्रज का कुछ नहीं बिगड़ा। तुरंत अपने मेघों को बुलाया। मेघ जिस समय वहां से चले गए, सूर्य भगवान का प्रकाश आ गया। भगवान ने कहा, देखो रे देखो, बाहर पानी बंद हो गया क्या? लोगों ने जाकर देखा, हाँ कन्हैया पानी बंद हो गया। भगवान ने कहा तो निकलो सबको निकाल करके भगवान ने बाहर किया। और जैसे उछाल करके भगवान ने हाथ में धारण किया था, वैसे ही उछाल करके पुनः गिरिराज भगवान को स्थापित कर दिया। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। अब भैया इंद्र अपने कर्म से बहुत लज्जित हुआ, एकांत खोजने लगा। कहीं भगवान एकांत में मिल जाए तो मैं उनके चरणों को प्रणाम करके क्षमा याचना करूं। एक दिन भगवान गोचारण करने गए हुए थे, एकांत में खड़े थे। इंद्र तुरंत आया और आकर के उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। प्रभु मैं आपको समझ नहीं पाया, मेरे अपराध को क्षमा करा। भगवान ने कहा, इंद्र तुम कितना जल्दी भूल जाते हो। अरे जिस समय धरती गाय का रूप बना करके सबसे पहले तुम्हारे पास गई और तुम ही लोग धरती माता को लेकर मेरे पास आए थे, मैंने आश्वासन दिया था और फिर भी तुम भूल गए। अब दोबारा जब तक मैं ब्रज में रहूं, वृंदावन में रहूं, मेरे ब्रज की तरफ आंख उठाकर मत देखो। भैया उसी समय इंद्र ने तुरंत सुरभि गऊ से दूध निकाला और निकाल करके ऐरावत हाथी के द्वारा आकाश गंगा का जल मंगवाया। जल और दूध मिला करके गोविंद भगवान का अभिषेक किया और भगवान का बड़ा सुंदर नाम धारण करवाया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। प्रेमियों, ये गोविंद नाम इंद्र का धराया हुआ। आज भी वो सुरभि कुंड विराजमान है। अभी कुछ दिन पहले वहां पर बहुत सुंदर सुरभि यज्ञ हुए। हमारे गुरुदेव परम पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज मलुक पीठाधीश्वर और पथमेड़ा वाले महाराज जी, इनके प्रेरणा से बहुत विशाल सुरभि ज्ञान यज्ञ हुआ। प्रत्यक्ष गौओं को सामने रख करके बहुत विशाल यज्ञ हुआ। परम पूज्य स्वामी मुरारी बापू की कथा भी वहां पर हुई, लाइव प्रसारण भी आ रहा था आस्था चैनल पर। प्रेमियों, सुरभि कुंड में बहुत सुंदर रीति से 108 मन रसोई बना करके गिरिराज भगवान का भोग लगाया। 108 मन शुद्ध भारतीय गाय के दूध से गिरिराज भगवान का अभिषेक कराया गया। बहुत सुंदर देखने लायक ये महोत्सव था। अभी अभी समाप्त हुआ है, हमारे यहाँ आने के 2-4 दिन पहले। प्रेमियों, बहुत सुंदर रीति से गोविंद भगवान का नामकरण किया, अभिषेक किया और वहां से इंद्र अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद श्री राधे बिहारे नंदलाल
समाभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत। प्रेमियों जितने वृंदावन वाले हैं सभी वैष्णव, और जो वैष्णव होता है एकादशी व्रत जरूर करता है। और ध्यान देना, अगर एकादशी व्रत नियम से किया जाए तो शरीर भी हल्का रहता है, नींद नहीं आती, आलस्य नहीं आता। कोई भी व्रत है अगर नियम से किया जाए तो शरीर हल्का रहता है, भगवान का भजन करने में मन लगता है। और यदि हम लोगों के तरीके बढ़िया सुंदर आलू के गोला भी हो गए, बड़ा सुंदर आलू भी कल्हार दिया गया, सुंदर मखाना मेवा की खीर बन गई, तो भैया पहले दिन से भी ज्यादा मामला गड़बड़ हो जाता है। नंद बाबा इत्यादि तो बड़े नियम से व्रत करते थे। नंद बाबा एकादशी का व्रत किया, रात्रि में सोए, नींद तो आई नहीं, 12 बजे के समय उनकी नींद खुल गई। उन्होंने सोचा सवेरा हो गया, तुरंत अपनी धोती उठाई, लोटा उठाया, यमुना जी में जाकर के स्नान किया। पर भैया स्नान करने का भी समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त इसके लिए निश्चित की गई है। सूर्योदय से 2 घंटा पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, आसुरी वेला में स्नान नहीं करना चाहिए। नंद बाबा 12 बजे जाकर के स्नान किया। वरुण के दूतों ने देखा, नंद बाबा को पकड़ कर ले गए और जेल खाना में डाल दिया। बहुत देर हो गई, नंद बाबा का पता नहीं चला। आ जाइए, थोड़ा थोड़ा सब लोग आगे आ जाइए, पीछे भी लोग आते हैं, उनको बैठने की जगह मिल जाएगी। बहुत बढ़िया बात है, स्वयं कथा सुने और दूसरों को सुनने का मौका दे। समझ लो इसमें आप लोगों को भी परसेंटेज मिलेगा। जो पीछे आकर कथा सुनेंगे, आप लोगों के उदारता से उनको सुनने को मिल रही है, इसलिए उसका परसेंटेज आप लोगों को मिलेगा। इसलिए कोई संकट नहीं, थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ पीछे